अध्याय 16 संख्याओं के साथ खेलना के अंतर्गत प्रश्नावली 16.2 को लेते हैं आज हम। और इसका पहला सवाल है कि यदि ये इसको जैसे ये 21y और 5 लिखा हुआ है तो दरअसल ये 21y5 नहीं है, इसको ऐसे पढ़ना है 2100y5। इसका अर्थ समझ पा रहे हैं? 2100y5 यानी y या अंक रहता तो अंक बोलते थे, यहाँ पर 2100y5 बोलना है। क्यों? क्योंकि ये इसके आगे ये कंडीशन बता रही है कि 9 का एक गुणज है, यानी यहाँ पर 9 का गुणा करने पर आने वाली अंक, जैसे 9 0 0 9 1 9 9 2 18 9 3 27 इस टाइप का अंक आएगा, लेकिन ये एक अंक वाला संख्या आएगा। ठीक है, जहां y एक अंक है, ठीक है, y एक अंक है तो y का मान क्या है ये बताना है। तो इसका एक तरीका क्या है कि ये सब ज्ञात करने के लिए कि y का एक अंक क्या है, ये y हमें ज्ञात करना पड़ेगा। और कोई भी संख्या 9 से विभाजित जब होती है, यदि सारे अंकों का योग, यानी कि चाहे बाएं से दाएं सारे अंक जोड़ दिए जाए या दाएं से बाएं सारे अंकों का योग यदि 5 से 9 इस अंक से यानी 9 से भाग चला जाए तो वो अंक विभाजित होगा, अदरवाइज वो विभाजित नहीं होगा, यानी कि वह उसका एक गुणज होगा। तो क्या तरीका है इसको हल करने का? ये हल करने के लिए लेंगे यदि ये विभाजित है तो यहाँ लिख लेते हैं 2100y5 यदि 9 का एक गुणज है तो 9 का एक गुणज है तो क्या? अगर 9 का एक गुणज है तो ये 2 धन 1 धन y धन 5 इन सबको जोड़ दें तो वो 9 के गुणज से भाग होना चाहिए। समझिए, 9 के गुणज में कहीं ना कहीं आना चाहिए। अब कैसे होगा? 9 के गुणज क्या होते हैं यहाँ पर लिख लीजिए। 9 के गुणज, 9 के जो गुणज होते हैं वो होते हैं 9 0 0 9 1 9 और 9 2 18 9 3 27 ऐसे करके होते हैं। अब वो एक अंक है, यानी कि ये तो दोनों तो हो नहीं सकते, एक अंक या तो ये होगा या तो ये होगा। बात समझ पा रहे हैं? इन दोनों में से 9 के गुणज में से ये एक अंक है, यानी y एक अंक है, तो एक अंक या तो 0 आएगा या तो 9 आएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इसको निकालने का क्या तरीका है? इसको पहले जोड़ लीजिए तो 2 1 3 3 5 8 यानी 8 धन y जुड़ के 9 बनना चाहिए। तो यदि मैं यहां पर ध्यान दीजिए 8 में से 0 जोड़ते हैं तो क्या 9 बनता है? 8 में से 0 जोड़ने से 9 नहीं बन रहा है, क्योंकि 9 का गुणज होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो 8 में हम ऐसा क्या कर दें कि ये बन जाए? तो एक तरीका ये है, पक्षांतर करके देख लो। तो y बराबर 9 ऋण 8 कर देने से क्या बन जाता है? 1। तो y बराबर क्या आ गया? 1। यानी कि ये साबित किया कि यदि 8 में से मैं 1 जोड़ दूं, 0 जोड़ने से तो 9 नहीं बन रहा था, लेकिन 1 जोड़ने से 9 बन रहा है, यानी कि ये उसका गुणज प्राप्त हो रहा है, इसका गुणज बन रहा है। तो इसका गुणज बन रहा है, इसका मतलब y क्या था? y था, y की जो वैल्यू थी, यानी जो y का मान यहाँ पर था वो 2115, यानी ये जो एक था ये मान था 2115। ये 9 का गुणज होना चाहिए। जोड़ के देख लीजिए, 5 1 6 और 1 7 7 2 9। इसका मतलब ये हो गया कि इस y का मान यानी कि इस अंक में 1 था। क्या था? 1 था। इस प्रकार हम इसका अर्थ निकालेंगे। अभी चूंकि पिछले उसमें पढ़ चुके हैं और आगे निकाल सवाल लेते हैं। अभी दूसरा प्रश्न लेते हैं। यदि 3100z5, बस समझ में 31z5 नहीं पढ़ना है, 3100z5 9 का एक गुणज है। गुणज है मतलब 9 से भाग देने वाली संक्रिया है। 9 का अगर आगे गुणा करें तो उसमें ये अंक प्राप्त होगा। जहां z एक अंक है, ये सिंगल अंक है। अंक कहाँ शुरू होते? 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक अंक की संख्या होती है, उसके बाद 2 अंक शुरू हो जाती है।
तो जेड का मान क्या है, आप देखेंगे कि इसके दो उत्तर हैं। ये कह रहे हैं कि दो दो निकल के आएंगे, करके देखो ऐसा क्यों है, करके बताना है आपको। तो इसको ऐसा क्यों है, इसको बताने के लिए वही तरीका वही है कि यदि यह एक वही लिखेंगे कि यदि 3100 Z5 9 का एक गुणज है तो क्या कंडीशन होती है, यदि इसका एक गुणज है तो इन सबको जोड़ने पर 3 धन 1 धन Z धन 5 को जोड़ेंगे तो 9 का गुणज निकलना चाहिए। 9 का गुणज अब होना चाहिए। अब 9 का गुणज क्या होता है, ये भी लिख लो। 9 के गुणज माने 9 का गुणा करने पर, तो 9 शून्य शून्य पूर्ण संख्या से ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव संख्या यानी बीच में नहीं आएगी। नेगेटिव होता तो यहाँ पर आता, ठीक है ना। तो इसका मतलब है नेगेटिव संख्या नहीं है, नकारात्मक संख्या नहीं है, पूर्णांक की बाएं तरफ नहीं जाएगा। तो ये शून्य से शुरू होगा, तो 9 शून्य शून्य 9 एकम 9 9 दूनी 18, ये दो अंक चले गए, यानी कि इन दोनों में से ही हमें कुछ ना कुछ साबित करना है कि ये फिट होंगे। तो फिट है या नहीं चल करके देखते हैं। तो इसका पहले ये तो 9 18 17 ऐसे चलता जाता है ना ये तो इनको पहले जोड़ दीजिए। इसका तरीका है गुणज दिखाने के लिए 3 1 4 4 5 9, ये तो ऑलरेडी 9 हो ही गया। 9 में से जेड जोड़ने पर 9 का गुणज निकलना चाहिए, 9 के अंदर आना चाहिए। तो ऐसा क्या करें, एक तरीका तो ये है कि ये पहला अंक रख के देखते हैं कि 9 धन 0 से 9 प्राप्त हो गया, बिल्कुल प्राप्त हो गया, यानी कि 9 से 9 प्राप्त हो गया। इस अगर शून्य रखते हैं, इसका मतलब पहला अंक जो हमें प्राप्त हो गया वो प्राप्त हुआ 0, यानी 0 रखने से ये संख्या 9 का गुणज बन रही है। वो कह रहे थे दो उत्तर हैं, तो एक उत्तर और क्या हो सकता है, 9 के बाद 0 के बाद दूसरा अंक ये भी रख के देखिए क्या ये फिट होता है, उसका गुणज बनता है। तो 9 में यदि हम इस 9 को रखते हैं तो 9 का गुणज होता है क्या, तो 9 में 9 जोड़ने पर होता है 18, 18 जो होता है ये 9 का गुणज होता ही है। बात समझिए, 9 का भाग देने से ये पूरा पूरा कट जाता है, 9 दूनी 18 अर्थात 2 प्राप्त हो जाता है, यानी कि इसका गुणज है, यानी कि ये ऐसा गुणज हो। अब ये 18 में पूरा पूरा चला गया, लेकिन अब ये रख के देखो कि ये हो भी रहा है कि नहीं। तो शुरू करके देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ जांच कर लेते हैं कि ये गुणज है कि नहीं। तो यहाँ लिख लो जांच कर लो। तो जांच में क्या लिखते हैं, यहाँ दोनों संख्या, एक तो 0 भी फिट हो रहा है, एक 9 भी फिट हो रहा है। अब इनको रख के देखिए कि क्या ये 9 का गुणज बन रहा है। तो शुरू करते हैं। 3100 जेड जो 5 था उसमें सबसे पहले लिखेंगे 3105, और ये क्या 9 का गुणज है, अर्थात 9 का भाग जो हो सकता है क्या। तो देखिए 3 1 4 4 5 9 9 भागे 9 अर्थात ये इसका एक गुणज है, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। अब इस जेड की जगह 9 रख के देखेंगे तो इसका बन जाएगा 3 1 9 5, और भाग देना है 9 का, क्या हो रहा है पूरा पूरा। तो 3 1 4 4 9 4 13 13 5 18, यानी 18 में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, अर्थात ये एक गुणज है। ये जब 9 का 18 में पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसका मतलब 9 का पूरा पूरा इसमें भाग चला जाएगा। इसी तरह 9 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इससे हम ये साबित करते हैं कि 3100 Z5 9 का एक गुणज है। बात समझ में आ रहा है, ये इसके उत्तर है। तो इससे क्या प्राप्त हो गए, इसके दो उत्तर हैं, ये उत्तर दोनों निकल आए 0 और 9। बात समझ पा रहे हैं। लेते हैं तीसरा प्रश्न। अब इस तीसरे प्रश्न को लेते हैं कि यदि 24x, ऐसा नहीं पढ़ना है, इकाई दहाई सैकड़ा, यदि 240x, बात समझे, जैसे 2 लिखा रहता है, कैसे थे 40 2 42 242 पढ़ देते। इसमें कैसे पढ़ना है, 240x 3 का एक गुणज है। अभी 9 का किए थे, अब 3 का करना है। जहां x एक अंक है तो x का मान क्या है। तो जैसे 9 का हम अगर कोई गुणज प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, ऐसे किनारे किनारे, यानी कि
दाएं से बाएं या बाएं से दाएं अंकों को जोड़ देते, तो वैसे ही इसको भी करना है कि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं अंकों को अगर हम जोड़ दें और वो जोड़ 3 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाए तो वो गुणज होता है, और अदरवाइज वो गुणज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर लिखेंगे यदि 240x 3 का एक गुणज है, 3 का एक गुणज है, तो क्या मतलब हुआ, ये 2 और ये 4 और ये x सारे अंक जोड़ने के बाद जो अंक मिलेगा, यानी 2 में 4 जोड़ेंगे 6, और 6 में जो भी x का अंक होगा वो 3 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और भाग जाने के लिए इसका मतलब भाग देने पर क्या क्या मिलना चाहिए हमको, ये भी देखना है। देखिए तो 3 के जो गुणज होते हैं पहले वो निकाल लो। तो 3 का गुणज, 3 के गुणज, 3 के गुणज क्या होते हैं, देखिए गुणज हमने बताया था शून्य से लेना है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या नहीं लेनी। तो 3 के गुणज 3 शून्य शून्य, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे, ये गुणज कहलाएंगे। इसका मतलब ये है कि इधर वाले जो अंक आए वो या तो इस रूप में आए या इस रूप में आए या इस रूप में आए, इन संख्याओं के रूप में आएगा, या इसके आगे कहीं आ रहा है तो ये 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी x वो संख्या होगी जिसमें किसी अंक को रखने पर, ठीक है, x का 3, x का एक गुणज है, ठीक है, ये जो x जो है ये पूरा पूरा 3 गुणज है, ध्यान रखना है, x गुणज नहीं है। 240x ये है 3 का गुणज, बात समझ रहे हैं। इस 240x में 3 का भाग देने पर, यानी इधर वाली संख्याओं को जोड़ के 3 का भाग दें तो पूरा पूरा चला जाना चाहिए। तो क्या मिलेगा, सुनिए देखिए। यदि नंबर 1 फिर शुरू करते हैं, 6 में से पहले गुणज को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 6 में 3 का भाग जाएगा, क्या पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये गुणज हो सकता है। क्यों, क्योंकि शून्य रखने पर चला गया, ठीक है। फिर दूसरा, 3 रखने पर क्या आता है, ये, ठीक है, शून्य रखने पर तो ठीक हो गया। अब इसमें दूसरा अंक रखिए, तो एक अगर एक एक करके भी बढ़ाते हैं तो 6 और 1 7, ये नहीं जाएगा। 2 रखते हैं तो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब अगले अंक क्या आना चाहिए, 3 ही आना चाहिए। तो रख के देखते हैं, 6 में से 3 को जोड़ते हैं, इस वाले को रखते हैं, तो 6 3 9, ये भी पूरा पूरा 3 से जा रहा है, ठीक है, और एक अंक की संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 भी आ सकता है। 6 में से 6 को, तो 6 6 होता है 12, 12 में से 3 का भाग देंगे, ये भी पूरा पूरा चला जा रहा है। अब 9 भी रख के देख लो, तो 6 में से 9 रख के देखते हैं, तो 9 9 6 15, 15 में 3 का भाग देने से 3 पचे 15, 5 बार चला जा रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये एक अंक की संख्या है, ये एक अंकी है। लेकिन अगर 9 के बाद वाली संख्या रखते हैं, 6 धन 12, तो ये तो 2 अंक में चला गया ना, और 2 अंक की संख्या को हमें नहीं लेना है, 2 अंक की संख्या को हमें नहीं लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो x के मान क्या क्या है, यहां पर x के ये जो मान निकल के आए हैं, ये हमारे जवाब के, ये मतलब इस पहेली का जवाब होगा। तो हमारे तो ये x का मान क्या होगा, तो x का मान जो है 240x में x का मान या तो 0 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक अंक की संख्या है, एक अंक की, तो एक अंक तो यही है। जैसे ही 12 लेते हैं तो ये 2 अंक की संख्या बदल जा रही है, बात समझ रहे हैं। और जोड़ के देख लीजिए कैसे होगा, ये ऐसे
कि 2 धन 4 धन अगर शून्य भी लगाते हैं तो 4 2 6, बस समझ रहे हैं, 3 का भाग चला जा रहा है। इसी तरह इसमें 3 जोड़ देंगे तो 4 2 6 3 9, फिर 6 जोड़ देंगे तो 6 6 12 और 6 जोड़ देंगे 9 6 15। लेकिन 2 अंक वाली संख्या नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये 1 अंक की संख्या है, 1 अंक है, बात समझ रहे हैं, 2 अंक की संख्या नहीं है। इस तरह ये हमारा सवाल हल हुआ। ये लेते हैं चौथा सवाल। अभी अगला प्रश्न है कि यदि 3100 Z5 3 का एक गुणज है जहां Z एक अंक है, ध्यान रखना 1 अंक है, तो Z का मान क्या हो सकता है? यानी कि वही तरीका वही है कि यदि 3100 Z5, अब Z क्या है ये अभी निकालेंगे। 3 का एक गुणज है, 3 का एक गुणज है, तो यदि 3 का एक गुणज है तो ये सारे अंक जुड़ के 3 के से भाग चला जाना चाहिए, यानी 3 के गुणनफल के अंतर्गत आना चाहिए। तो 3 धन 1 धन Z धन 5 को यदि मैं 3 से भाग दूं, किससे? इन सारे को जोड़ के ये 3 का गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज। 3 के गुणज क्रम कौन से होते हैं जी? पहले आ क्या रहा है देख लीजिए, 3 1 4 4 5 9 में से Z को जोड़ने पर 3 का गुणज होना चाहिए। अब देखिए 3 का कब कब भाग जाएगा, पहले 3 के गुणज ले लीजिए। तो 3 के जो गुणज होते हैं, अभी अभी पिछले सवाल में लगाया था कि 3 0 0 3 1 3 3 दूनी 6 3 तिरका 9 3 चौके 12 3 5 15 और ये बढ़ते चले जाते हैं। अब इनमें से ये कुछ ना कुछ फिट होगा। देखिए ये 3 का भाग देने पे क्या क्या फिट हो रहे हैं देख लीजिए। तो यदि 9 में से मैं शून्य वाला अंक को लेते हूं तो भी तो 3 का 9 0 0 अर्थात ये 9 जो है 3 से भाग देने वाला अंक बन ही देता है। और यदि मैं 3 भी लगाता हूं तो 9 में से 3 देखिए तो 9 3 ये 3 ये क्या बोलते हैं 3 का गुणज, ये ऐसा लिखना है, 3 का गुणज लिखना है। ठीक है, 3 का गुणज का मतलब हो गया कि 9 3 12 है, 12 में से 3 का भाग देंगे तो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। इसको देखेंगे तो 9 में से 6 जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो गया, 15 में से 3 का भाग देंगे, ये भी सिंगल संख्या में निकल के आ रहा है। और 9 में से 9 भी जोड़ के देख लीजिए तो 9 9 18, 18 में 3 का भाग देंगे तो ये भी जा रहा है। और यदि 9 में 12 जोड़ दीजिए तो 12 8 20 1 21, तो ये 21 और 21 में भाग देंगे 3 का 3 7 21, चूंकि वो हाँ ये तो ये 1 अंक, ये जैसे ही आके ये 2 अंक में बदल गया और हमें 2 अंक नहीं चाहिए। तो 2 अंक नहीं चाहिए, इसका मतलब ये सारे के सारे जो है हमारे ये इसके गुणज जो है इस अंक में फिट हो रहे हैं। तो इस अंक में फिट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि Z का मान क्या होगा, तो 3100 Z5 में Z का मान क्या क्या निकल के आ सकता है, 0 3 6 9, क्या क्या निकल आएगा देखिए। तो अगर मैं का मान 0 3 6 या 9 में से एक होगा, इनमें से कोई ना कोई एक होगा। अब रख के देख भी लो तो 3 1 अगर 0 लगाते हैं तो 5 3 से भाग जाएगा। तो देख लीजिए 3 से भाग देने की कंडीशन क्या है, 5 6 और 3 9, ठीक है ना। यानी कि 5 6 3 9, 9 में से 3 का भाग दे दें, ये जा रहा है, जांच भी कर लीजिए। और 3 लगाते हैं तो 3135 बनता है, में 3 का भाग जाता है कि नहीं देख लीजिए। तो 5 3 8 1 9 3 12, ये देखिए 12 में से 3 का भाग जा रहा है, ये बिल्कुल फिट हो गया है। 6 भी रख के देख लीजिए
तो 3165 ये 65 बनेगा। 3165 में 3 का भाग दीजिए तो कैसे होगा, सारे अंक जोड़ दीजिए पहले। तो 5 6 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जा सकता है, इसका मतलब ये भी संख्या फिट है। 9 का भी देख लीजिए, तो 3100 ये 95 में 3 का भाग दीजिए तो 9 5 14, 1 15 3 18, 18 में 3 का भाग आसानी से चला जाता है। लेकिन 12 नहीं रखेंगे क्योंकि ये एक अंक है, इकाई इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये एक अंक है, यहाँ ध्यान रखिएगा ये एक अंक है, इसलिए यहाँ पर ये जो है 12 फिट नहीं होगा। कुल कितने अंक फिट होंगे, कुल यही 4 अंक फिट होंगे। ये बात समझ रहे? तो इस तरह के हमारे सवाल आते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।